वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मकफूर फिजिक्स हब। डियर स्टूडेंट, काफ़ी दिनों के बाद 3-4 दिन की छुट्टी हमने ले ली थी। बीच में होली थी और मेरा हेल्थ भी थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज थोड़ा सा वेल फील कर रहा हूँ, इसलिए हमने कहा कि आपका जो सेमीकंडक्टर है उसके जो कंटेंट्स और टॉपिक थे वो पूरा क्लियर नहीं हो पाया। तो इधर जो सेमीकंडक्टर का रिमेनिंग पोर्शंस है हम उसको अपने चैनल मकफूर फिजिक्स हब पर एक्सप्लेन कर देंगे। तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में डियर स्टूडेंट पीएन जंक्शन डायोड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था और प्रीवियस लेक्चर में ही हमने आपको पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और अनबायस के बारे में बता दिया था। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि डिप्लेशन लेयर क्या है, पोटेंशियल बैरियर क्या है, ये सारे टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिए। डियर स्टूडेंट, आज हम आपको सबसे पहले रेक्टिफायर के बारे में बताएंगे कि रेक्टिफायर है क्या। तो ए रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू ए डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज। एक ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। अल्टरनेटिंग करंट आपने टर्म 1 वाले सिलेबस में पढ़ा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहता है और एवरी साइकिल के बाद, एवरी हाफ साइकिल के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन और ओरिजिनल डायरेक्शन को रिपीट करता है। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू निगेटिव। अल्टरनेटिंग करंट की जो मीन वैल्यू होती है कंप्लीट 1 साइकिल के लिए 0 होती है। अल्टरनेटिंग करंट वाले लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया गया। इसलिए एवरेज वैल्यू 0 होती है, इसलिए जब भी हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। अल्टरनेटिंग करंट वाली टॉपिक में हमने पहले ही एक्सप्लेन करा। तो रेक्टिफायर क्या है, वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है या अल्टरनेटिंग करंट के वोल्टेज को डायरेक्ट करंट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ए रेक्टिफायर इज अ डिवाइस which convert an alternating current or voltage into a direct current or voltage। एक ऐसा डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे, ऐसे डिवाइस को हम रेक्टिफायर बोलते हैं। ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस, हेडिंग राइट कर लीजिए डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन लिख लीजिए। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स एन अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को डायरेक्ट करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। अब ये जो आपका पीएन जंक्शन डायोड है डियर स्टूडेंट, पीएन जंक्शन डायोड में हमने बताया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करके बनाया जाता है। ये सेमीकंडक्टर का बेसिक डिवाइस है। एक तरफ एक्सेप्टर आयंस होते हैं और एक तरफ डोनर आयंस होते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है उसको हम लोग एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करता है, सेकेंड हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं करता। पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है डियर स्टूडेंट। ये क्या करेगा? अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करेगा और सेकंड हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं करता। एक बार पीएन जंक्शन डायोड जब फर्स्ट अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट हाफ साइकिल होगा तो वो फॉरवर्ड बायस होता है, सेकंड हाफ साइकिल में रिवर्स बायस होता है। यानी कि पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में लो रेजिस्टेंस का करंट फ्लो करता है तो वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करके कंडक्ट कर लेता है और सेकंड हाफ साइकिल में वो रिवर्स बायस होता है तो अल्टरनेटिंग करंट के सेकंड हाफ साइकिल में हाई रेजिस्टेंस का करंट फ्लो होता है तो कंडक्ट नहीं करता। फर्स्ट हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा
और सेकेंड हाफ साइकिल में अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट, ये P1 P2 जो है हमारा ये प्राइमरी कॉइल है, इसमें अल्टरनेटिंग करंट AC इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, और ये S1 S2 आपका सेकेंडरी कॉइल। ये लोड रेजिस्टेंस है, ये एरो जो है ये शो कर रहा है कि करंट के डायरेक्शन को शो कर रहा है एरो ये। तो यहाँ पर आपने अल्टरनेटिंग करंट इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर दिया। अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में डियर स्टूडेंट S1 आपका एज ए पॉजिटिव टर्मिनल होता है और S2 आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है, यानी S1 आपका एज ए पॉजिटिव टर्मिनल, S2 आपका नेगेटिव टर्मिनल। अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में डियर स्टूडेंट S1 आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, S2 आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा, यानी कि S1 जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो P से कनेक्ट है और S2 जो नेगेटिव टर्मिनल है वो N टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट है, यानी कि PN जंक्शन डायोड जो है अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस्ड। अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में PN जंक्शन डायोड डियर स्टूडेंट फॉरवर्ड बायस्ड है। क्या है? फॉरवर्ड बायस्ड। तो जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल के करंट को कंडक्ट करता है, डायरेक्ट करंट, ये इस करंट को कंडक्ट कर दे रहा है यहाँ पर। ये अल्टरनेटिंग करंट के सेकेंड हाफ साइकिल में डियर स्टूडेंट S1 आपका नेगेटिव टर्मिनल हो जाता है और S2 आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है। अब आपका ये नेगेटिव टर्मिनल P टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट है और ये S2 पॉजिटिव आपका N टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट है। अब आपका PN जंक्शन डायोड डियर स्टूडेंट रिवर्स बायस्ड। अब ये अल्टरनेटिंग करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, यानी कि ये वाला आपका मिस हो जाएगा, ये वाला नीचे वाला, ये वाला आपका मिस हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका ये कंडक्ट नहीं करेगा। अल्टरनेटिंग करंट के सेकंड हाफ साइकिल आपका कंडक्ट नहीं हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट का फर्स्ट हाफ साइकिल कंडक्ट हो रहा है और वो करंट एरो के डायरेक्शन में लोड रेजिस्टेंस RL में फ्लो करता है, लोड रेजिस्टेंस RL में फ्लो करता है। और अल्टरनेटिंग करंट का जो फर्स्ट हाफ साइकिल का आउटपुट वोल्टेज है वो DC होता है, DC यानी डायरेक्ट करंट होता है। तो PN जंक्शन डायोड का जो S1 S2 सेकेंडरी टर्मिनल है, अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव होता है। तो PN जंक्शन डायोड एज ए फॉरवर्ड बायस्ड होता है और सेकेंड हाफ साइकिल में P1 जो है आपका S1 डियर स्टूडेंट नेगेटिव टर्मिनल और S2 आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का इनपुट वोल्टेज है टाइम के रिस्पेक्ट में और ये अल्टरनेटिंग करंट का आउटपुट वोल्टेज है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट हाफ साइकिल डियर स्टूडेंट कंडक्ट हो रहा है, सेकेंड हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ फर्स्ट हाफ साइकिल कंडक्ट हो रहा है, सेकेंड हाफ साइकिल कंडक्ट नहीं हो रहा। तो इस तरह से जो आपका PN जंक्शन डायोड है वो अल्टरनेटिंग करंट के हाफ साइकिल को रेक्टिफाई कर दे रहा है और सेकेंड हाफ साइकिल को रेक्टिफाई नहीं कर रहा। डियर स्टूडेंट, ये आप फिगर भी ड्रा कर लेंगे कि एक बार PN जंक्शन डायोड अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस्ड होगा और सेकेंड हाफ साइकिल में आपका रिवर्स बायस्ड होगा। फर्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा डियर स्टूडेंट? फॉरवर्ड बायस्ड होगा और सेकेंड हाफ साइकिल में आपका क्या होगा? रिवर्स बायस्ड होगा। देखिए फर्स्ट हाफ साइकिल में करंट आपका लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होगा और सेकेंड हाफ साइकिल में करंट आपका लोड रेजिस्टेंस में कंडक्ट नहीं होगा। तो बेटा इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको PN जंक्शन डायोड एज ए फुल वेव रेक्टिफायर एक्सप्लेन करेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट की फर्स्ट हाफ साइकिल और सेकेंड हाफ साइकिल दोनों को कौन रेक्टिफाई कर रहा है। तो इस टॉपिक को बेटा प्रिपेयर कर लेंगे और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लेंगे। थैंक यू।